हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में हम जानेंगे, जो कि ड्राइविंग इंडिया ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईपीसी होता क्या है, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर गवर्नमेंट सपोर्टेड एंटिटी है। इसका मेन रोल रहता है कि प्रमोटिंग इंडिया एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रेड, या इंडियन ट्रेड को बढ़ावा देना। फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देख लेते हैं। तो ग्लोबल प्रमोशन, ईपीसी ड्राइव इंटरनेशनल एक्सेस फॉर एक्सपोर्टर, ये हो गया। ट्रेड इवेंट होते यानी ईपीसी ऑर्गेनाइज इवेंट टू कनेक्ट बिजनेसेस एंड मार्केट। और फिर ईपीसी का ऑल्सो रोल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग में, यानी इनहेंस स्किल एंड नॉलेज ऑफ एक्सपोर्टर। ईपीसी का और रोल है कि पॉलिसी एडवोकेसी, यानी ईपीसी रिप्रेजेंट एक्सपोर्टर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी ईपीसी प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड डेटा टू बिजनेसेस। सो ये कुछ हो गया कि ईपीसी का रूल क्या है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जीके में पूछता भी है कि ईपीसी किसके कंट्रोल में है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। सर्विंग एज अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी, यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विद की रोल फॉर गवर्नेंस। फिर हम मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करते हैं। तो मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, आर वाइटल टू इनहेंस ट्रेड एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्टर अक्रॉस सेक्टर, यानी और भी है। और मेजर जो है ये है जो कि इंडिया मिलने इसे पे डोमिनेट करता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। डायमंड सिटी आप लोग जानते होंगे, सूरत को कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट यानी हैदराबाद से ज़्यादा होता है मेनली, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, सन फार्मा हो गए। ये इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सब प्रमोशन काउंसिल का मेन रोल रहता है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा देना, उसके लिए ये सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ है। फिर हम मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया में है। आइए हम उनको भी देखते हैं। तो मेजर में जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लाइक CLE, CAP, EXIL, and ESC play a vital role in enhancing Indian export capability across various sectors, ensuring global market access। फिर आप पूछ लोगे ये CLC होता क्या है। CLC मतलब हो गया कि काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट, यानी लेदर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और जो ये कैप एक्सिल है, यानी केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये इसके लिए है। फिर जो ESC है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल है, यानी कि इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर काउंसिल बने हुए हैं इंडिया में। फिर हम कोर फंक्शन ऑफ ईपीसी देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च। तो ईपीसी का कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी मार्केट से डेटा लेता है कि हाँ आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, ये सब चीज़ है। ट्रेड फेयर, यानी ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करता है, वेरियस इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, ताकि एक्सपोर्टर और बायर कनेक्ट हो सके, आपस में बातचीत कर सके। प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरिंग प्रोडक्ट। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग का, यानी ईपीसी का कोर फंक्शन है कि ऑफरिंग वर्कशॉप टू इनहेंस एक्सपोर्टर स्किल एंड नॉलेज, यानी कि जैसे हर कंट्री का अलग अलग रूल रेगुलेशन हो गया, उसके बिहार पे ट्रेनिंग देना कि हाँ हमेशा चेंज होते रहते, उसके लेके अवेयरनेस हो गया, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो गया। तो ईपीसी का ये भी रूल है। फिर एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस नीड, यानी ओवरऑल हर बिहार पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, बस आप सामान बनाइए और बाहर एक्सपोर्ट करने का मन बनाइए।
तो ईपीसी आपके लिए एक भगवान के रूप में है, हर चीज में मदद करेगा। फिर हम देखते हैं ईपीसी इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या इम्पैक्ट है हमारे कंट्री के ग्रोथ में। तो कह सकते हैं मेजर है, मेजर क्या कहते हैं, अल्ट्रा मेजर रोल है। यानी ईपीसी सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, असिस्ट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इन ग्लोबल ट्रेड एंड इनकरेजेस इनोवेशन इन एक्सपोर्ट प्रोसेसेस। ये है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में मैंने समझा दिया है। फिर हम देखते हैं इंसेंटिव एंड स्कीम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, जो कि ईपीसी के अंदर आते हैं, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। तो की गवर्नमेंट स्कीम फॉर एक्सपोर्टर है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले MAI। MAI मतलब होता है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, यानी कि सपोर्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट फॉर एक्सपोर्टर। MDA की बात की जाए तो मार्केट डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, जिसका मेन रोल रहता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मार्केटिंग इनिशिएटिव बोर्ड। ECGC मतलब होता है कि ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू मिटिगेट रिस्क फॉर एक्सपोर्टर। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक देख लेते हैं कि रिफंड कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेड गुड फॉर एक्सपोर्टर, यानी कुछ आइटम पे आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस दे देते हैं, ये भी एक स्कीम के अंदर आता है। फिर RODTEP यानी री टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इफिशिएंटली। फिर है मार्केट एक्सेस, इंश्योर स्मूथ एंट्री इनटू न्यू इंटरनेशनल मार्केट। सो ये कुछ गवर्नमेंट के की स्कीमें थे जो कि एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस फेस बाय ईपीसी, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस है कि इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन। कंपटीशन की बात की जाए तो हर कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोशन करती है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल चैलेंजेस है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक दैट हिंडर एक्सपोर्ट एफिशिएंसी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ आप वैसा इन्वायरमेंट बनाइए, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर सप्लाई चेन तक का आपको अलग भी ध्यान देने, तो ये सब भी बोले तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। ऐसा नहीं है कि हाँ सारी हेल्प कर दे रहा उसके बाद भी सही हो जा रहा। अगर ऐसा होता तो हम डेफिसिट में क्यों होते, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करते। हाँ कुछ चैलेंजेस हैं। फिर हम केस स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया पे। तो EEPC इंडिया है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज INDEE एग्जीबिशन इंटरनेशनली शोकेसिंग इनोवेशन एंड बूस्टिंग इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली, यानी इंडी एग्जीबिशन हुआ था इंटरनेशनली, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा बाहर कंट्री में करवाया जाता है, ताकि वहाँ के लोग हमारे गुड़ को जाने और प्रोक्योरमेंट करें, यानी हमसे खरीदे। ये चीज़ हो गया। फिर हम देखते हैं केस स्टडी जी JEPC यानी जेम्स, ये हो गया ज्वेलरी, ये हो गया एक्सपोर्ट, ये हो गया प्रमोशन, ये हो गया काउंसिल, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हम देख लेते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेज रिनो इवेंट लाइक द IIJS सिग्नेचर शोकेसिंग इंडिया एक्विजिस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी टू अ ग्लोबल ऑडियंस। वही एक्सपोर्ट करने के लिए यानी बाहर बाहर कंट्री में अपना इवेंट करवाते रहते हैं कि हाँ देखिए हमारे पास ऐसी डिजाइनिंग है, आपके पूरे कंट्री में नहीं मिलेगा, आप हमसे खरीदिए। फिर है फ्यूचर स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हम इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या डिस्कस किया गया है। सबसे पहले डिजिटल प्रमोशन, इनहेंसिंग ट्रेड विजिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब तो यूट्यूब हो गया, जैसे टिकटॉक काफ़ी जगह चलता है वो हो गया, अलग अलग वे हो गया, यानी मास कम्युनिकेशन में आता है। हो गया सस्टेनेबिलिटी, फोस्टरिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। फिर हो गया स्किल एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग एक्सपर्टीज फॉर ग्लोबल मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला डाइवर्सिफिकेशन का, एक्सपेंडिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट फॉर ग्रेटर रिसर्च। फिर अब पार्टनरशिप भी हम कर सकते हैं फ्यूचर में, कोलैबोरेटिंग फॉर इनोवेटिव ट्रेड सॉल्यूशन एंड ग्रोथ। तो काफ़ी कुछ है, मिलने यहाँ पे 5 महीने बताया हो, आप समझ गए हो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं, मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। हम कंक्लूजन देख लेते हैं वेरियस वे का,
EPC एम्पावर एंड सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर। इसको हम कई एक्सपेक्ट में देखते हैं, तो देखते हैं पहला क्या है, एम्पावरिंग एक्सपोर्टर। Export Promotion Council play a crucial role in supporting exporter through digital transformation and effective policy advocacy। ये हो गया। फिर कोलोब्रेशन एंड इनोवेशन की मदद से भी हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बढ़ा सकते हैं। वर्किंग टुगेदर अक्रॉस सेक्टर कैन ड्राइव द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट एंड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टेक होल्डर। ये हो गया। हम लास्ट देखते हैं रेफरेंसेस। की सोर्सेस इंक्लूड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनुअल रिपोर्ट ऑफ ईपीसी एंड डब्ल्यूटीओ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। यानी कि यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ डेटा कलेक्ट किया, यहाँ का रेफरेंस मैंने डाल दिया है, आप लोग भी जाइए देख सकते हैं। कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप देख सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको थैंक यू मैं बोलूँगा, यहाँ तक देखें यानी मेरी हेल्प किए हैं। आपको समझ में आएगा कुछ पॉइंट, एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के लिए। आप लोग भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, जो आपको देखने का मन हो मैं उस पर बनाऊंगा। तो धन्यवाद।